हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन अपडेट। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मैंने एक ट्विन फ्लेम का डेक लिया है और एक ओरेकल रीडिंग का डेक लिया है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है क्लूलेस। सो द डिवाइन मस्कुलाइन इज कंफ्यूज्ड, ही इज क्लूलेस। मतलब आगे क्या करना है, रिलेशनशिप को कैसे निभाना है, हाउ टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड थॉट्स। तो इन सब के बारे में वो कंफ्यूज है एंड ही इज रियली अनेबल टू थिंक मोर अबाउट इट। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कोई स्टेप लेनी है तो कैसे ले, कुछ अगर करना है तो क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, व्हाट शुड बी हिज नेक्स्ट मूव, कि आगे क्या करे। वो कंफ्यूज है। बातें करनी है, बातें अचानक से बंद हो गई है, बात बात करना, या फिर घर वालों से बातचीत करनी है। अभी तो लॉकडाउन चालू है, सो उसमें रिलेशनशिप किस तरह से आगे बढ़ेगी। सो इन सभी मामलों में अगर हम देखेंगे तो उसकी सोच सीमित हो गई है। डिवाइन मस्कुलाइन इज बिट कंफ्यूज्ड, क्लूलेस है वो। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसकी वो किस तरह से होगी। क्या उसे खुद से बात करनी है, कुछ समझ के लेना है, या रिस्पॉन्स का वेट करना है कि डिवाइन फेमिनिन खुद से उससे बात करेगी। या अगर वो सिंगल है एंड ही इज लुकिंग फॉर समवन कि फाइनली ही इज गोइंग टू गेट हिज डिवाइन फेमिनिन, तो वो कब मिलेगी। तो ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। सो इज क्लूलेस। सो बेसिकली उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज अवस्था में है और वेट कर रहा है कि कब वो समय आएगा कि उसे राइट सिचुएशन मिलेगी और वहाँ पे वो राइट तरीके से आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट कार्ड वो है शाय। तो अभी वो बिट शाय है, मतलब आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़े ये उसे समझ में नहीं आ रहा है, और खुद से आगे बढ़ना वो रिस्की लग रहा है उसको। सो इट्स लाइक अ लिटिल बिट रिस्क फॉर हिम कि खुद से प्रपोज करना या खुद से बातें करना, सामने वाले से खुद बातें करना शुरू करना, तो ये उसे शाय लग रहा है। सो ही इज बिट शाय। किस तरह से आगे बढ़े ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर डिवाइन फेमिनाइन है और वो उससे बातें करना चाह रहा है तो पहले शायद वो बातें कर सकता था। अभी अगर बातें करना है तो थोड़ा शाय मोड में है, तो शायद फेमिनाइन को लग रहा होगा कि हाउ कुड ही नॉट कम्युनिकेट विद मी, कि क्यों वो बातें नहीं कर रहे या बातें अचानक से कम क्यों हो गई है। तो वो बिट शाय हो गए हैं, जिसकी वजह से बातें क्या करे, किस तरह से करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनमें बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे बदलावों से वो गुजर रहे हैं, और ये बदलाव काफ़ी हद तक करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड हो सकती है, लाइफ ओरिएंटेड हो सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, कई लोगों की जॉब छूट गई हैं। सो ऐसे में उनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अब ये देखना है कि वो बदलाव पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है। पॉजिटिव मतलब कि हाँ चलो ये बदलाव है तो मुझे कुछ कर दिखाना है, और अफर्मेटिव मतलब चलो ये जॉब नहीं तो वो जॉब मिलेगी, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। तो इन सब ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहा है, और ऐसे में रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचे, इसके बारे में उनके पास सही राय नहीं है। तो किस तरह से कन्विंस करे खुद को, सामने वाले को, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा समय ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव हॉरिजॉन। लेकिन उन्हें अपनी रिलेशनशिप सामने दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या अपनी रिलेशनशिप को भूल गए हैं। तो जो भी डिवाइन मस्कुलाइन रिलेशनशिप में है विद द डिवाइन फेमिनिन, तो वो उन्हें भूल नहीं गए हैं और ना ही भूल पाएंगे। उल्टा उन्हें लग रहा है कि अभी भी ये रिलेशनशिप स्टेबल है, अभी भी रिलेशनशिप वर्क कर रही है, वर्क कर सकती है। तो शायद आप दोनों में बातचीत कम हो गई हो, या आप दोनों ने बातचीत करना थोड़ा कम किया हो, या फिर कुछ इश्यूज आ गए हो रिगार्डिंग योर स्टडीज़, रिगार्डिंग योर करियर, और रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज कि आगे कैसे मैनेज करना है, फैमिली वाले क्या कहेंगे। शायद आपका मिलना तय था लेकिन लॉकडाउन के कारण सब बंद हो गया, तो अब कब फाइनली आप मिलोगे। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि लव हॉरिजन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्ड में, कि डिवाइन मस्कुलिन इज प्रिटी हैप्पी कि अभी भी रिलेशनशिप चल रही है। सो ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, और वो समय देने के लिए वो रेडी हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है इन्फिनिटी। तो हमने देखा पहला ये कार्ड आ गया था लव हॉरिजन, और दूसरा कार्ड है इन्फिनिटी। तो रिलेशनशिप कब तक स्टेबल होगी या कब तक स्टेबल रहेगी, तो उसका आंसर है इन्फिनिटी। तो जिस अवस्था में आप दोनों अभी जी रहे हैं वो इन्फिनिटी में है।
तो प्यार जो है, जो चाहत है आप दोनों की, वो इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन कब ये इन्फिनाइट से आप रियलिस्टिक में आओगे, ये भी अभी बताया नहीं जा सकता। तो सोच के बहुत ही रुक गए हैं डिवाइन मस्कुलिन, सोच सोच के परेशान हो गए हैं कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी। मतलब उनको आपसे मिलना है या आपको कुछ प्रेजेंट करना है या आपसे कुछ बातें शेयर करनी है और आपको लिमिटेशन आ रही है। मान लीजिए वो घर में अटके हुए हैं तो फ़ोन से भी ज़्यादा बातें नहीं हो सकती, आसपास हमेशा कोई ना कोई रहता है। फ़ोन पे कई बार ऐसी बातें नहीं होती जो वो दिल से करना चाहते हैं। सो अब कब आपसे मुलाकात होगी, कब वो अपने दिल का हाल आपसे शेयर करेंगे, ये उनको पता नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हियर शी गोज़। तो यहाँ पे उनको आपकी याद आ रही है, बहुत एक्साइटेड है, आपसे मिलना चाहते हैं, तड़प रहे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के तड़प रहे हैं। लेकिन किस तरह से बातें करेंगे, हमने पहले कार्ड क्या देखा कि शाय है वो, तो क्या बातें करे, कैसे बातें करे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। याद तो आपकी बहुत आ रही है, तड़प रहे आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए, लेकिन किस तरह से बातों को शुरुआत करे और क्या कहे फ़ोन से, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। शायद फेमिनिन जो है, डिवाइन फेमिनिन, वो भी आपकी अपनी फैमिली के साथ होंगे, तो उनके पेरेंट्स होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके भाई बहन होंगे, तो उनके सामने वो भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या बातें करें, वो समझ नहीं पा रहे हैं। सो ऐसे में ये बस सोच रहे हैं कि हाँ, उनके लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या उन्होंने खाना खाया होगा, मेकअप किया होगा, कौन सी ड्रेस पहनी होगी। सो दे कुड बी थिंकिंग मोर अबाउट यू, इमेजिनेशन चल रही है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी दिल का हाल आपसे कैसे बयां करें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हार्ट मेल्टर। तो आपके बारे में सोच सोच के थक गए हैं, लेकिन आपके ही बारे में सोच रहे हैं, उनका दिल आप पे आ गया है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नोइंग दैट यू आर ट्विन फ्लेम, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए ही बने हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू ओनली। नेक्स्ट कार्ड है डिस्कशन हाउस। तो यहाँ पे एक बदलाव हो सकता है कि या तो एक एंगल से कि ये मेरे फ्रेंड का मामला है, कह के वो कोई बात छेड़ सकते हैं अपने फैमिली में कि मुझे एक बात डिस्कस करनी है। सो शायद अपनी फैमिली के साथ वो आपके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि मेरे लाइफ में कोई है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स फर्दर। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्लॉसम। तो रिलेशनशिप जो है वो और ब्लॉसम होने वाली है, जो भी दिक्कतें थी आपके लाइफ में वो चली जाने वाली है, ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है इमोशनल फेज। तो अभी डिवाइन मस्कुलिन जो है वो इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि प्रैक्टिकलिटी होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, या फिर उन्हें वक्त नहीं मिलता, करियर देखते हैं, फिर अपनी फैमिली को देखते हैं, बाद में अगर समय मिला तो वो चैटिंग करते हैं। लेकिन अभी वो इमोशनल फेज में है, तो इमोशनल फेज में होने के कारण बहुत सटीक निर्णय लेना चाहते हैं, दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं। तो दिल से सोच रहे हैं तो शायद फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, फैमिली को अगर मैंने बताया कि मेरी रिलेशनशिप है तो फैमिली का रिस्पॉन्स क्या होगा। सो दे आर टॉकिंग इन ए इमोशनल फेज। नेक्स्ट कार्ड है पजल्ड। तो जब इमोशनल फेज आ रही है, फैमिली आ रही है, तो थोड़े पजल में अटक गए हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। व्हाई डू यू हरी। तो ये सवाल उनको सता रहा है कि आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तो किसी भी हालत में डिवाइन मस्कुलिन अभी इस हालत में जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि मैं यूं ही डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब आप, आपकी सोच है कि चलो जल्दी से शादी हो जाए, या फिर आपकी कोई नेक्स्ट मूव, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, यू आर थिंकिंग अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, तो शायद वो सोच सकते हैं कि अभी क्या जल्दी है। या फिर आप अलग अलग रह रहे हैं शादीशुदा होने के बावजूद, मिलना चाहते हैं, तो इतनी भी क्या जल्दी है। तो शायद ये सोच रहे हैं, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड दे वांट टू सेटल एवरीथिंग। इमोशनली सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, दिलो दिमाग से काम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड रिलैक्सेशन। तो उनके लिए जो चीज़ है वो है रिलैक्सेशन। तो वो कह रहे हैं आप जहाँ भी रहें, पहली बात तो है रिलैक्स करें। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद भी रिलैक्स रहे और उनकी डिवाइन फेमिनिन वो भी रिलैक्स रहे। नेक्स्ट कार्ड है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। तो साथ में एक और सवाल उनको सता रहा है, वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन का, और शायद ये सवाल आ रहा है डिवाइन फेमिनिन से। उनकी पार्टनर उनसे पूछ सकती है कि आपने लाइफ में क्या डिसाइड किया है,
ऑलरेडी आपने कुछ डिसाइड किया है या आप ऐसे ही दिनों को जाने दे रहे हो? ये हो गया ट्विन फ्लेम डेक। अब देखते हैं ओरेकल डेक, क्लियरिंग ओरा। तो सबसे ज़रूरी बात जो डिवाइन मस्कुलिन के लिए है वो है क्लियरिंग ओरा। तो उनको अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करने होंगे। जो भी क्वेश्चन उनको सता रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस उनको क्लियर करने होंगे। अगर उन्होंने कोई डाउट रखा, कोई क्वेश्चन रखा, तो आगे बढ़ने में उनको परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है इमोशनल कोलैप्स। तो एक तरह से इमोशनली कोलैप्स हो चुके हैं, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। तो अगर फेमिनिन आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो डिवाइन मस्कुलिन को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अकेले पड़ गए हैं या कहीं पे अकेले रह रहे हैं। कई कई लोग जो है वो बिकॉज ऑफ जॉब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मतलब कोई दिल्ली का बंदा है वो बेंगलोर में सेटल हुआ है, मुंबई में सेटल हो रहा है, अकेला रह रहा है फैमिली से दूर, एंड बिकॉज ऑफ द बॉन्ड वो वहाँ से निकल नहीं सकता। तो अकेला है इसलिए इमोशनली कोलैप्स है। तो बस वर्क कर रहा है, करियर पे ध्यान दे रहा है, लेकिन इमोशनली वो पूरी तरह से कोलैप्स है। नाइस कार्ड है से हेलो। तो अब उसको ज़रूरत है वो है इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की। फेमिनिन आप खुद से उनसे बातें करना शुरू कर सकते हो, उनसे हाय हेलो, एक छोटा सा गुड मॉर्निंग मैसेज एंड गुड नाइट का मैसेज उनको हर रोज़ सेंड कर सकते हैं। तो इससे उनके लाइफ में काफ़ी सारे सुधार हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आई फील क्लोज टू योर हार्ट। तो जब आप ऐसे कुछ बदलाव करोगे तो डेफिनेटली उनकी आपकी तरफ की जो फीलिंग है, जो लगाव है, वो और बढ़ जाएगा, एंड दे वुड वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। ड्रीम डेस्टिनेशन। तो उनको फिर लग सकता है कि आप ही है वो और आपसे ही उनको जुड़ना है लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है लव इज दैट होल्डिंग यू। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो आप पे लट्टू हो गए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके सपने उनको सताते हैं? तो और कोई नहीं, वो प्यार ही है। ये एहसास उनको जल्द ही हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है से समथिंग। तो जब ये एहसास उनको हो जाएगा, शायद विद इन अ वीक, तो वो आपसे खुद से बातें करना शुरू कर सकेंगे। तो अब तक उन्होंने मौन रखा था, बातें नहीं कर रहे थे, तो अब खुद से शुरू करेंगे बातें करना। लिसन माय वर्ड्स। तो खुद से कुछ कहेंगे, खुद से कुछ कंडीशन डालेंगे कि अभी मेरी सिचुएशन ये है, मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरी फैमिली हाँ कह रही है, ना कह रही है, या प्रेशर दे रही है, या दे वांट मी टू लेट द लॉकडाउन गो अवे। तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, तो ये आपसे बयां कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर। तो आपको ये हम ही दे सकते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि चाहे हम दूर रह रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना सही, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ अमेजिंग क्वीन। तो उनकी जो आदत है हंसी मजाक करना या कोई स्पेशलिटी जिसके कारण आप उनकी प्यार में पड़ गए हैं, उसी स्वभाव से वो आपको जवाब देंगे और आपको हंसाएंगे। तो आपसे उनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। बस अभी आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा उनको समझ में लेना है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज अवस्था में हैं, अकेले पड़ गए हैं, फैमिली से दूर हैं, फैमिली को पता है या नहीं दे आर इन रिलेशनशिप, ये तो उनको ही पता। सो ये बातें उनको सता सकती हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए।